कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए सभी गाएंगे हरे हरे बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में
हार्दिक स्वागत है। आज से हम आने वाले 5 दिनों तक भागवत के ग्रंथराज श्रीमद् भागवत तो पाठ नहीं करेंगे, मगर महाभागवत रामानुजाचार्य के जीवनी और उनकी शिक्षाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। आने वाले शनिवार को, मतलब 13 तारीख को, 13 अप्रैल के दिन रामानुजाचार्य के 1007वां जन्मोत्सव या 1007वीं वर्षगांठ या उनकी 1007वीं जयंती मनाने वाले हैं आने वाले शनिवार को। तो 13 तारीख शनिवार है और शनिवार के दिन 1007 वर्ष पूर्ण होंगे रामानुजाचार्य के अवतरण के लिए। रामानुजाचार्य का अवतार या रामानुजाचार्य का आविर्भाव 1017 में पेरुम्बुदूर, जो चेन्नई के पास है, वहां पर हुआ। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य हुए। वैसे रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संस्थापक या उनसे ये श्री संप्रदाय प्रारंभ नहीं हुआ। कई कई भक्तों को लगता है कि रामानुजाचार्य इस संप्रदाय के आचार्य है और उन्होंने ही ये संप्रदाय प्रारंभ किया। अपितु श्री संप्रदाय, श्री मतलब लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी के द्वारा ये संप्रदाय प्रारंभ हुआ है। और रामानुजाचार्य इस संप्रदाय के एक महान आचार्य रहे। जैसे हम गौड़ीय संप्रदाय में देखते हैं बहुत सारे आचार्य हुए। चैतन्य महाप्रभु के बाद चैतन्य महाप्रभु के अन्य पार्षद षड गोस्वामी, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, उसके उपरांत आगे चलते हुए जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और वर्तमान आचार्य। मगर श्रील प्रभुपाद जी का जो कार्य रहा, न भूतो न भविष्यति, एक 70 वर्ष की आयु में एक वृद्ध व्यक्ति ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। रही बात घर के बाहर जाकर प्रचार करना, यहाँ तो प्रभुपाद जी ने अपने 12 वर्षों में 14 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके अराउंड द ग्लोब, जिसको कहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर प्रचार किया। पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा 14 बार 12 वर्षों में। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त महाप्रभु जो भविष्यवाणी किए थे, यदि पापी दुराचारी दूरे देशे जाए, यदि इस पृथ्वी के या इस भारत भूमि के, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, और जन्म सार्थक करके उसको दूसरों के ऊपर कृष्ण भक्ति देते हुए उपकार करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद कुछ उनके गिने चुने अनुयायियों ने, आचार्यों ने बंगाल, उड़ीसा, वृंदावन का कुछ हिस्सा, दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया। मगर जो प्रभुपाद जी ने कार्य किया, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की, यदि पापी दुराचारी दूरे देशे जाए, जब भारत भूमि से पापी और दुराचारी भारत भूमि छोड़कर यदि दूर देश में भाग जाएगा, मोरा सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आके ये जो कृष्ण भक्ति है, ये भारत भूमि का जो एक आध्यात्मिक ज्ञान है या आध्यात्मिक जो धरोहर है, उसको क्या करेंगे, मेरा सेनापति भक्त आकर वहां जाकर होम डिलीवरी करेगा।
उनके उनके गांव में, उनके उनके शहर में, उनके देशों में। वैसे प्राय वैदिक सभ्यता में पूरी पृथ्वी एक भारतवर्ष कहलाती थी। सिर्फ भारत देश नहीं, पूरा भारतवर्ष मतलब पृथ्वी। तो जैसे कहा गया है, ऋषयः, सारे ऋषि मुनि जहां पर तपस्या करते थे वो है रशिया। ऋषयः, सारे ऋषि मुनि जहां पर रहते थे वो रशिया है। जैसे भागवत में भी वर्णन है, पूर्ण पुलिंद उरुगाय पदाम्बराज। अलग अलग दक्षिण भारत, आंग्ल, आंध्र, ये सारा वर्णन भागवत में भी है, उस समय से है। और जो जो व्यक्ति इस भारत भूमि को छोड़कर पाश्चिमात्य देश में गए, उनके लिए प्रभुपाद जी ने ये आध्यात्मिक धरोहर होम डिलीवरी करने के लिए वहां दे गए। जैसे लंदन में श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, स्वामी जी आप उस भारत या भिखारी देश से क्यों आए हैं, भिखारी देश से यहाँ पर क्यों आए हैं? तो फिर स्वामी जी ने कहा, आप तो सारे भारत में आकर पूरा भारत लूट कर चले गए, जिसमें मसाले थे या गहने थे, हीरे जवाहरात थे, मगर जो आध्यात्मिक ज्ञान आप वहीं छोड़कर आए। और इसीलिए गीता भागवत रूपी आध्यात्मिक ज्ञान मैं होम डिलीवरी करने लंदन आया हूं। मैं भीख मांगने नहीं, होम डिलीवरी करने आया हूं गीता और भागवत का। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का स्थान जैसे गौड़ीय संप्रदाय में एक विशेष रहा, उनके कार्य के लिए, उनके प्रचार के लिए। क्योंकि कितने सारे भक्तों ने प्रयास किया पाश्चिमात्य देश पर जाकर प्रचार करने के लिए, मगर कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति के बिना कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकता। हमारी बुद्धि, हमारा कला, हमारा कौशल, हमारी निपुणता बहुत कुछ हो, मगर जब तक कृष्ण की शक्ति या कृष्ण की कृपा नहीं होती तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, या उस कार्य में हम पूरी तरह से सफल नहीं होते। तो श्रील प्रभुपाद जी को कई सारे भक्त कहते प्रभु भगवान के शक्त्यावेश अवतार रहे या भगवान के शुद्ध भक्त रहे। तो जो श्रील प्रभुपाद जी का स्थान हमारे गौड़ीय संप्रदाय में है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो श्रील प्रभुपाद जी ने सारे संसार को कृष्ण भक्ति देकर, या सारे संसार को कह सकते हैं ऐसा एक घर बनाया जिसमें सारा विश्व रह सकता है। तो ऐसा स्थान रामानुजाचार्य के लिए श्री संप्रदाय में है। हालांकि श्री संप्रदाय माता लक्ष्मी से प्रारंभ हुआ, आगे चलकर इसका प्रचार प्रसार और आध्यात्मिक धरोहर दक्षिण भारत में सभी ने इसको बहुत स्वीकार किया, और विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्रा, इस दक्षिण भारत में। और सारे जितने भी श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य या भक्त बने, उन्होंने सारी अपनी प्रार्थनाएं तमिल भाषा में लिखी है। तमिल, अगर किसी को तमिल आता है तो सौभाग्यशाली है। वो सारे आचार्यों के भजन, उनकी स्तुति, उनके भगवान के प्रति की गई प्रार्थना हम स्वयं पढ़ सकते हैं। और फिर इसी श्रृंखला में आचार्यों के 12 अलवार हुए, जिसमें पोयगे अलवार, नम अलवार, आंडाल, 11 पुरुष थे और एक स्त्री थी आंडाल। और राजा कुलशेखर भी इसी 11 अलवारों में आए। जो राजा थे, भक्त भी थे और राजा भी थे। कभी कभी एक भ्रांत धारणा उत्पन्न होती है कि सिर्फ ब्रह्मचारी या सन्यासी ही भक्त हो सकते हैं या शुद्ध भक्त बन सकते हैं, गृहस्थ शुद्ध भक्त बन नहीं सकते या राजा शुद्ध भक्त बन नहीं सकते। नहीं, जिसका हृदय भगवान के प्रति शरणागत है और जिसने भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ है जिसके हृदय में, वो भक्ति, शुद्ध भक्ति कर सकता है स्वाभाविक रूप से। तो जो राजा कुलशेखर का वर्णन है 11 अलवारों में, मुकुंद माला स्तोत्र, उनकी एक विशेष प्रार्थना है। राजा
कुलशेखर की मुकुंद माला स्तोत्र। श्रील प्रभुपाद जी ने मुकुंद माला स्तोत्र ये ग्रंथ भी लिखा है, राजा कुलशेखर की प्रार्थनाओं को एकत्रित करके, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना एक प्रभुपाद जी का ग्रंथ है। आणी ओशाळला मृत्यु अ सेकेंड चांस, मतलब अजामिल का उपाख्यान है। उसी प्रकार कुंती महारानी की प्रार्थना, अजामिल का उपाख्यान। तो श्रील प्रभुपाद जी को राजा कुलशेखर, जो श्री संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण भक्त रहे, और वो राजा भी थे और भक्त भी थे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम आद्यैव मे ऋषमे मानस राजहंस प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। उनकी एक विशेष प्रार्थना है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी है, कमल के समान, और मेरा मन कैसे हंस रूप के समान है। हंस, तो क्या कीजिए, मेरे मन रूपी हंस को आपके कमल रूपी चरणों में अभी लगा दीजिए, जब ये ठीक ठाक है। आगे चलकर बुढ़ापा आएगा या कोई रोग उत्पन्न होगा और कंठ में आपका नाम लेने के लिए शक्ति नहीं रहेगी। कफ वात पित्तई, कफ वात और पित्त जिससे शरीर चल रहा है, जब ये बैलेंस होता है तो शरीर ठीक चलता है, और ये कफ वात और पित्त इम्बैलेंस हो जाते तो फिर रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कफ बढ़ गया तो फिर गले से आवाज नहीं निकलती, पित्त बढ़ गया तो सर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगती है, पूरा घूमने लगता है संसार। संसार नहीं घूम रहा है, व्यक्ति घूम रहा है। कफ वात पित्त, इसीलिए आयुर्वेद में नाड़ी चिकित्सा होती है। सिर्फ उंगलियों को स्पर्श करते हुए जो नर्व सिस्टम है हमारी, उसको चेक करने के बाद पता चलता है ये क्या गड़बड़ है। फिर वो कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता क्या क्या खाया और क्या नहीं खाया। तो जैसे यहाँ पर नर्व सिस्टम से पता चल जाता है, तो कुलशेखर महाराज कह रहे, कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। कफ वात और पित्त के कारण मेरा कंठ बंद हो जाएगा और आपका नामोच्चारण करने के लिए मुझे शक्ति नहीं होगी। उससे अच्छा क्या कीजिए, अभी मेरा मन अच्छा है। जैसे लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करो, मगर बुढ़ापा आएगा गारंटी किसको है? जवानी में टिकट निकल जाएगा तो क्या है। तो इसलिए अभी मेरा मन अच्छा है, भगवान आपके कमल रूपी चरणों में उसको लगा दीजिए। कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। और अगर कंठ गदगद हो जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, आपका स्मरण फिर कहां से होगा। जैसे भागवत में वर्णन है, कंठे घर घर आयते, घर 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 आवाज आता है। जैसे व्यक्ति कोई मरणासन्न अवस्था में है और वो प्राय मृत्यु की शैया पर है, आप उसके नजदीक बैठकर देखिए, जिसका कुछ ही क्षणों में, कुछ घंटों में मृत्यु होने वाला है। घर 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 आवाज, कंठे घर घर आयते, कंठ में घर घर आवाज आने लगती। तो ऐसे परिस्थिति में जब कफ वात पित्त विचलित हो जाएगा, कंठ गदगद हो जाएगा, मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान क्या होगा? स्मरणम कुतस्ते, कैसे आपका स्मरण होगा? तो यह है राजा कुलशेखर 11 अलवारों में। ये 11 अलवार भगवान के अलग अलग अस्त्र और शस्त्र है, जो दक्षिण भारत में एक भक्त के रूप में अवतरित हुए। जैसे चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बने राधा रानी, गदाधर, जिनका हमने श्रवण किया। जैसे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ललिता विशाखा है, तो उसी प्रकार नंद बाबा, यशोदा, जगन्नाथ मिश्र और सची माता है। तो यहां पर दक्षिण भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, जब भगवान के अस्त्र शस्त्र अवतरित हुए हैं, भगवान की कौमुदिकी गदा, गदा का नाम क्या है भगवान के? कौमुदिकी। शारंग पाणी, भगवान का धनुष है शारंग। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पद्म, ये सारे जो भगवान के आभूषण हैं या
अस्त्र शस्त्र है, इन सभी शस्त्रों ने अवतार लिया भगवान के भक्तों के रूप में, और ये बने आलवार। 12 शस्त्र बने, 12 अलवार, जिसमें 11 पुरुष और 1 स्त्री, आंडाल जिसको कहते हैं। आंडाल अम्मा के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिनकी स्तुति और भगवान की प्रार्थना। तो पोयगेई अलवार, नम्मालवार, राजा कुलशेखर, आंडाल, इन्होंने जो भक्ति धारा आगे बढ़ाई श्री संप्रदाय की या लक्ष्मी नारायण की, उसी के ऊपर चलते हुए रामानुजाचार्य, जिन्होंने संपूर्ण श्री संप्रदाय की धरोहर अपने कंधे पर लेकर इसको बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया, जैसे हमने श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया। तो इसीलिए उनको श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्यों में उनका वर्णन आता है। और कई बार ऐसे भी देखा गया है कि उनकी आराधना भगवान के समान होती है। भगवान के मंदिर में, दक्षिण भारत में जहां भी विष्णु नारायण के मंदिर है, वहां पर रामानुजाचार्य के विग्रहों की भी आराधना होती है, जैसे नारायण की आराधना होती है। तो ऐसे क्यों? क्योंकि नाम से ही पता चलता है, राम अनुजः, राम के छोटे भाई। छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। कृष्ण अग्रज, कृष्ण के बड़े भाई मतलब कौन? बलराम। राम अनुजः, राम के छोटे भाई मतलब लक्ष्मण। राम अनुजः कृष्ण अग्रज, अग्रज मतलब बड़े और अनुज मतलब छोटे, यंगर एंड एल्डर ब्रदर। एल्डर एंड यंगर जैसे इंग्लिश में कहते हैं। राम अनुज कृष्ण अग्रज। तो रामानुजाचार्य, उनके विग्रह या उनका दिव्य देह आज भी श्री रंगम में है। प्राय उनकी आयु 100-125 वर्ष रही, और यदि देखा जाए तो 900 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। उनका वैकुंठ गमन होने के बाद भी 900 वर्षों से अधिक बीत चुके, मगर उनका दिव्य देह आज भी श्री रंगम में उनका हम दर्शन कर सकते हैं। वही देह, उनको समाधि या उनको अग्नि संस्कार नहीं दिया। हालांकि वो सन्यासी थे, मगर उनका देह आज भी योग मुद्रा में रखा गया है और आज भी हम उनका दर्शन कर सकते हैं। चंदन और कर्पूर लेप करते हुए उनका दर्शन मंदिर के बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में कर सकते हैं। महालक्ष्मी मंदिर से जब बाहर आते हैं परिक्रमा मार्ग में, तो जो तीसरा दरवाजा है, तीसरे दरवाजे के अंदर जाने के बाद उस परिक्रमा मार्ग में रामानुजाचार्य के विग्रह आज भी उपस्थित है। सदेह, जैसे हम कहते हैं सदेह तुकाराम महाराज वैकुंठ चले गए, तो रामानुजाचार्य सदेह आज भी वो हमें दर्शन देने हेतु इस भौतिक संसार में उपस्थित है। उसी के साथ साथ रामानुजाचार्य जब देह त्याग करने वाले थे या भगवत धाम प्रवेश करने वाले थे, तो उनके शिष्य बहुत दुखी हो गए कि गुरु महाराज आप हमें छोड़कर जा रहे, तो हम किसका संग सानिध्य प्राप्त करेंगे आपके अनुपस्थिति में। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जब देह त्याग किया, कई सारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य वो सहन नहीं कर पाए। हम स्वामी जी के बिना रहे, हम प्रभुपाद जी के बिना कैसे रह सकते हैं, ये सोच भी नहीं पाए। और कई सारे भक्तों ने प्रभुपाद जी जाने के बाद अलग हो गए, चले गए, दूर चले गए। वो सहन ही नहीं कर पाए कि प्रभुपाद जी के बाद हम इस्कॉन में रह सकते हैं या प्रभुपाद जी के बाद हम भक्ति भी कर सकते हैं। जैसे इस वर्ष हमारे ब्रह्मोत्सव में कार्तिक में गुरुदेव प्रभु आए थे बंबई से, कल्याण, उनके धर्मपत्नी के साथ। गुरुदेव प्रभु और उनकी पत्नी जो हाथ में स्टिक लेकर चल रहे थे, तेलुगु भी बोल रहे थे, मराठी भी बोल रहे थे। वो कल्याण में रहते बंबई में। उन्होंने 1977 में जब उनको ज्ञात हुआ या उनको संदेश मिला कि श्रील प्रभुपाद जी इस संसार में नहीं रहे,
1977 14 नवंबर को प्रभुपाद जी ने अपनी लीला समाप्त की और भगवत धाम प्रवेश किए 7:30 बजे शाम को 7:25। तो उस समय जब उनको पता चला कि श्रील प्रभुपाद अभी संसार में नहीं रहे, उस समय के बाद वो कभी वृंदावन गए ही नहीं। पहले मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा कि प्रभुपाद जी नहीं है या प्रभुपाद जी की समाधि देखना, ये मुझसे सहन नहीं होगा। तो पिछले वर्ष तक श्री श्री राधा दामोदर की, तो पिछले वर्ष तक मतलब 2023 तक वो वृंदावन नहीं गए थे। और जब वो 2022 में 23 में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के संपर्क में आए तो महाराज जी ने उनको बहुत प्रचार किया, बोले ऐसे नहीं है, आपको आना चाहिए वृंदावन, आप आइए, इतना दूर। प्रभुपाद कहाँ करते थे, वृंदावन इज माय होम। तो उनको जो प्रचार किया, तो पहली बार 77 के बाद 2023 में प्राय 50-51 वर्षों के उपरांत वो वृंदावन गए 15 दिन के लिए। और फिर वृंदावन से बंबई आए, 1.5-2 दिन रुके होंगे घर में, फिर यहाँ सोलापुर प्रोग्राम क्या ले आए, पंढरपुर में अनंत शेष की स्थापना करने के लिए, भूमि पूजन के लिए। तो उसी प्रकार रामानुजाचार्य के जब शिष्य उन्होंने देखा कि गुरु महाराज हमारे बीच नहीं रहेंगे, तो रामानुजाचार्य ने स्वयं देहावसन करने के पूर्व 3 विग्रह उनको प्रदान किए। 3 विग्रह, और 3 विग्रह उनको दिए और उन्होंने कहा कि ये विग्रहों में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो ये 3 विग्रह, एक उनके जन्म स्थान चेन्नई के पास श्री पेरुम्बुदुर में है, एक मैसूर के पास, बेंगलोर मैसूर के पास मेलकोटे में है, जहां पर सबसे अधिक समय रामानुजाचार्य ने तपस्या की, और तीसरे कहा जाता है, कहीं कहते श्रीरंगम में है और कहीं कहते तिरुपति बालाजी में है। बालाजी मंदिर में जो श्री विग्रह है रामानुजाचार्य के, जब दर्शन करके हम परिक्रमा मार्ग में आते हैं, विमान जो क्या कहते विमान शिखर के ऊपर एक डिटीज है ना भगवान के विग्रह, विमान नारायण विमान, तो वहां से जब दर्शन करके आगे आते हैं तो उसी श्रृंखला में उसी लाइन में मंदिर है रामानुजाचार्य के विग्रह। तो कहीं का कहना है कि वो तीसरे विग्रह है। तो 3 विग्रह उन्होंने अपने शिष्यों को दिए, जिसमें मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो श्री संप्रदाय लक्ष्मी से लेकर फिर ये आलवार के बाद रामानुज, मगर रामानुजाचार्य और इन 12 अलवारों के बीच एक महत्वपूर्ण आचार्य हुए यमुनाचार्य। जो यमुनाचार्य रामानुजाचार्य के अलग अलग जो गुरु हुए, गोष्ठी पूर्ण, कांची पूर्ण, केशव भारती, उसमें एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु जो रहे यमुनाचार्य, जिनका नाम था यमुना। उनके माता पिता ने या उनके दादाजी ने नाम दिया था यमुना। यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य वैसे व्यक्तिगत 1 to 1 फेस टू फेस कभी मिले नहीं दोनों, मगर आध्यात्मिक गुरु की इच्छा कितनी प्रेम से या कितना आदर पूर्वक रामानुजाचार्य ने अपने हृदय में समझ गए। बताने के पहले द फर्स्ट क्लास डिसाइपल, फर्स्ट क्लास, बताने के पहले शिष्य समझ जाता है कि मेरे गुरु की इच्छा क्या है या गुरु मुझसे क्या चाहते हैं। फर्स्ट क्लास डिसाइपल। और जब रामानुजाचार्य यमुनाचार्य को मिलने गए, तब तक उन्होंने देह त्याग किया था और उन्होंने 3 उंगलियां बंद करके रखी थी, एक हाथ की 3 उंगलियां। और बहुत प्रयास किया गया शिष्यों के द्वारा वो तीनों उंगलियां खोलने के लिए, मगर वो खोल नहीं पाए, से बंद थी। और रामानुजाचार्य वहां पर आए श्रीरंगम में, कांचीपुरम से श्रीरंगम आए, और श्रीरंगम में जब उनको पता चला कि मेरे गुरु महाराज अभी रहे नहीं, और उस समय उन्होंने 3 भविष्यवाणी की कि मैं क्या क्या करूंगा। और एक एक भविष्यवाणी करती, एक उंगली खुली,
फिर दूसरा वाक्य कहने के बाद दूसरी, और तीसरा संकल्प करने के बाद तीसरी उंगली अपने आप खुल गई। जो व्यक्ति जिसने शरीर त्याग दिया है, यामुनाचार्य नहीं थे, उनका शरीर त्याग कर दिया था, उनकी समाधि की व्यवस्था हो चुकी थी। उसके कुछ क्षण पूर्व जब रामानुजा आए और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की, ये हम आगे चलकर सुनेंगे। तो यामुनाचार्य जी की भी समाधि श्रीरंगम में ही है। श्रीरंगम में, ये थोड़ा मंदिर से दूर है, मंदिर से दूर कावेरी नदी के तट पर 6 वैष्णव आचार्यों की समाधि स्थली है, और उसमें एक यामुनाचार्य के भी समाधि का दर्शन आज भी हम श्रीरंगम में कर सकते हैं, कावेरी के तट पर। तो यमुनाचार्य जो इस श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य के पहले जो प्रमुख आचार्य रहे, तो ये आल बंदार के नाम से प्रसिद्ध हुए। आल बंदार, द कॉन्करर, जिन्होंने विजय प्राप्त किया है। आल बंदार, आल बंदार, आल बंदार, ये शब्द तमिल में है। आल बंदार मतलब विजयी भव, जो विजयी हो चुके हैं। विजयी है मतलब आल बंदार। तो यामुनाचार्य का अवतार हुआ 918 में, 918 ईस्वी सन 918, मदुराई शहर जो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध शहर है, जिसको दक्षिण काशी भी कहा जाता है, या दक्षिण काशी, दक्षिण की मथुरा भी कहा जाता है मदुराई को। इसीलिए मदुराई ये दक्षिण की मथुरा है, और इसीलिए वहां पर जो इस्कॉन मंदिर है, वहां पर मदुराई में राधा मथुरानाथ, उनके विग्रह मदुराई मतलब दक्षिण की मथुरा है, राधा मथुरानाथ विग्रह। तो मीनाक्षी भी वहां पर है, मदुराई में प्रसिद्ध देवस्थान मीनाक्षी का है। तो मदुराई में 918 में यमुनाचार्य अवतरित हुए। उनके दादाजी नाथ मुनि, उनके दादाजी थे यमुनाचार्य के, और ये प्रसिद्ध स्कॉलर मतलब एक पंडित थे। अष्टांग योग सिद्धि के लिए प्रसिद्ध ये पूरे दक्षिण भारत में उनकी ख्याति थी, विशेष रूप से मदुराई में। और उन्होंने नम अलवार, जो हमने कहा अलग अलग अलवार, पोयगे अलवार, नम अलवार, राजा कुलशेखर, आंडाल, ये नम अलवार की प्रार्थनाओं को बहुत पसंद करते थे, और उसके ऊपर, उन प्रार्थनाओं के ऊपर अपने टीका लिखते और संगीतमय रूप से भगवान के सामने उसका गायन करते। भले ही संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, उसको अगर लयबद्ध के साथ जब गाया जाता है तो बहुत उसका प्रभाव और हृदय के लिए एक प्रसन्नता, और भगवान को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसीलिए भक्तों को गाना सीखना चाहिए। भौतिक गाने गाने के लिए नहीं, पिक्चर के गाने गाना सीखना चाहिए। किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए, या भगवान की स्तुति करने के लिए। जैसे कहा गया है, गीत गोविंद प्रार्थना है। ये गीत गोविंद प्रार्थना सुनकर ही जगन्नाथ जी हर रोज विश्राम करते हैं। हर रोज भगवान सोते कब? गीत गोविंद की प्रार्थनाओं को सुनकर। तभी हम किसी को सुला रहे तो सुंदर गाकर अगर सुलाएंगे तो कितना अच्छा है। या कर्कश जल्दीबाजी में खत्म करना है इसीलिए अगर गाएंगे तो कैसे होगा? श्रीत कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे,
जय जय देव हरे। जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखित गीत गोविंद की प्रार्थना, जो हम वैष्णव गीत में भी पढ़ते हैं, ये सुनकर ही हर रोज जगन्नाथ जी मंदिर में, जगन्नाथपुरी में विश्राम करते हैं। हर रोज कोई भी अगर गीत गोविंद की प्रार्थना करता है तो जगन्नाथ जी खींचे चले आते उसके पास। गीत गोविंद इतना भगवान को प्रिय है। तो उसी प्रकार यहाँ पर नम्मालवार की प्रार्थना बहुत सुंदर रूप से ये गायन करते। नाथ मुनि के पुत्र थे ईश्वर मुनि, जो सुंदर और बुद्धिमान थे। ईश्वर मुनि जब इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद ये अपने पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले और अलग अलग तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते हुए वो वृंदावन भी गए और वृंदावन से वो पुनः मदुराई वापस आए। जब वृंदावन से वापस आए तो ईश्वर मुनि की धर्म पत्नी जो गर्भवती थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। और ये वृंदावन यात्रा कर कर आए थे और नाथ मुनि जो इनके पिता थे ईश्वर मुनि के, उनको बहुत प्रसन्नता हुई और वृंदावन की याद में उन्होंने उस पुत्र का नाम रखा यमुना। वृंदावन और यमुना, जैसे वृंदावन में क्या क्या प्रसिद्ध है, वृंदावन की रज, गिरिराज, गोवर्धन और यमुना, जो आज भी 5000 वर्षों के बाद भी उसमें कोई बदल नहीं, एज इट इज है। भले वृंदावन में बहुत सारा बदल हो चुका होगा, बिल्डिंग बने होंगे, जैसे प्रभुपाद कहाँ करते थे, कंक्रीट की बिल्डिंग, कंक्रीट के जंगल भी बने होंगे, मगर 3 चीजें कभी भी नहीं बदलती। नंबर 1 वृंदावन की रज, नंबर 2 यमुना का जल और नंबर 3 गोवर्धन पर्वत। ये तीनों 5000 वर्षों के बाद भी आज भी वही एज इट इज है, जैसे आहे तसे। तो यमुना के वृंदावन की याद में उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा यमुना। आनंद में सभी थे, मगर वो आनंद ज्यादा समय नहीं टिक पाया, क्योंकि जैसे ही पुत्र छोटा ही था उस समय यमुनाचार्य के पिताजी ईश्वर मुनि, उन्होंने देहांत हो गया उनका, उन्होंने देहावसन हो गया और इसीलिए बहुत दुख फैल गया घर में कि, और नाथ मुनि भी बहुत दुखी हो गए कि इतनी कम आयु में, मैं अभी तक बुढ़ाई हूं, मैं मरा नहीं, मेरे समक्ष मेरा पुत्र उसने शरीर छोड़ दिया। और वो बहुत दुखी हो गए और भगवान को शरणागति प्राप्त करने हेतु उन्होंने घर बार छोड़ दिया और अपने पत्नी को, अपने बहू को और छोटा यमुना, उनको घर में रखकर वो संन्यास लेने के लिए चले गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि संसार में कुछ शाश्वती नहीं है। ऐसे तो नियम है कि पिता मरने के बाद पुत्र मरना होता है, और पुत्र यदि जल्दी मरता है तो फिर वो अपशकुन माना गया है। पिंडदान कौन करेगा? पिता को अग्नि देने वाला होता है पुत्र, ना कि पुत्र को अग्नि पिता देता है। तो इसीलिए वो दुखी होकर वो चले गए और संन्यास वेश लेकर वो भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु उन्होंने देह त्याग किया। आगे चलकर धीरे 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 यमुना, उनकी आयु बढ़ती गई। आयु जब 5 वर्ष की हुई, यमुना भाष्याचार्य के पास अपनी पाठशाला में चले गए। भाष्याचार्य, जो भाष्याचार्य के बहुत वो प्रेम और प्रसिद्ध वो विद्यार्थी बने भाष्याचार्य के, क्योंकि यमुनाचार्य बहुत बुद्धिमान थे। बुद्धिमान होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग में प्राय वैसे दिखाई नहीं पड़ता कोई बुद्धिमान होना। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन युगे जना। कलयुग में प्राय सभी मतिमंद या मूर्ख ही पाए जाते हैं, क्योंकि उनको किसके लिए हमारे बुद्धि का उपयोग करना है वो पता नहीं। जैसे तुकाराम महाराज कहे, आपुलिया हिता जो असे जागता धन्य माता पिता तयाचिया, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा।
आपुलिया हिता, खुद के हित किसमें है वही लोगों को पता नहीं है। उनको लगता है कि पैसे कमाना, एक सुंदर पत्नी हो, अच्छा बंगलो हो, एक गाड़ी हो, बस हमारा जीवन सक्सेसफुल है। मगर उसके आगे भी एक जीवन है, इससे आगे भी एक जीवन है जिसमें ये शरीर त्याग करने के बाद ये जीवन प्रारंभ होता है। जैसे कहा गया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये ऐसा सफर है जो मृत्यु के डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचाने वाला है। हम सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहे, जन्म से लेकर मृत्यु तक। डेस्टिनेशन क्या है? हमारी मृत्यु। और ये पूरा जीवन जो हम बिता रहे, ये सिर्फ एक सफर है। अंग्रेजी वाला भी और हिंदी वाला भी, दोनों सफर है। एक है सफर मतलब ट्रैवलिंग, और अंग्रेजी में सफर मतलब दुख और कष्ट, सफरिंग जिसको कहते हैं। तो कष्ट के बिना कोई संसार में है नहीं। अगर आप में से किसी को बताए कि प्रभु जी मुझे कोई कष्ट नहीं है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद गड़े इकड़े तिकड़े चोही कड़े, चारों ओर आनंद है, तो फिर ये संसार भौतिक जगत क्या आप है ही नहीं, फिर आप वैकुंठ के पुरुष है। जैसे प्रभुपाद जी के लिए कहा जाता था, प्रभुपाद जी कहा करते थे अपने गुरु महाराज के लिए, माय गुरु महाराज ही वॉज वैकुंठ मैन। मेरे गुरु महाराज कौन थे? वैकुंठ के पुरुष थे। वो कोई साधारण नहीं थे, वैकुंठ पुरुष। तो जब भाष्याचार्य के गुरुकुल में जब पढ़ने लगे तो बहुत प्रेम से और बहुत रैप्ट अटेंशन कहा जाता है। अंग्रेजी में एक शब्द है रैप्ट अटेंशन, मतलब 100% ध्यान पूर्वक। रैप्ट अटेंशन, एकदम जैसे घोड़े को लगाया जाता ना आंख पट्टी, चश्मा लगाया जाता है, इधर उधर न देखे घोड़ा, सीधा। तो रैप्ट अटेंशन, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, एक ही ध्यान से वो पढ़ाई करते। और अपने नम्रता के कारण यमुना अपने गुरु के प्रिय बने। एक दिन जब गुरु महाराज भाष्याचार्य और सारे उनके स्कूल के या गुरुकुल के सहपाठी सारे अलग कार्यों के लिए आश्रम में नहीं थे, तो उस समय एक राजा जो था, पांड्य वंशीय राजा, तो पांड्य राजा ने जो एक व्यक्ति को पाल रखा था, विद्वाजन कोलाहल, उसका नाम था क्या? विद्वाजन कोलाहल। नाम ही है, कोलाहल मतलब हर जगह पर भयंकर परिस्थिति उत्पन्न करने वाला, कोलाहल, भय का वातावरण उत्पन्न करने वाला। मगर वो कोलाहल कैसे था? विद्वाजन, विद्वान जनों में से श्रेष्ठ, विद्वाजन कोलाहल। और इसकी एक विशेषता थी, ये सभी को अपने वाद विवाद में, डिबेट में हरा देता था। विद्वाजन कोलाहल अपने पांडित्य का उपयोग करके ये सभी को हरा देता था डिबेट में, प्रश्न पूछता था। फिर अगर सामने वाला व्यक्ति हार गया तो फिर वो लिखवा के लेता था कि आप मुझसे हार चुके हैं और आप मुझे आज से टैक्स देंगे हर साल। और वो राजा, पांड्य के जो राजा थे दक्षिण भारत में, कदम्ब, चोल, पांड्य, ये राजाओं की एक परंपरा हुई। बहुत बड़े बड़े राजा के नाम थे, कदम्ब, चोल, पांड्य। जैसे विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय हुए, प्रसिद्ध राजा हुए, तो ऐसे चोल, कदम्ब और पांड्य वंश ये बहुत प्रसिद्ध था दक्षिण में। जैसे राजस्थान में राजपूत घराना हुआ करता था, राजपूत, तो पांडे, मिश्रा, ये दक्षिण उत्तर भारत में। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये शब्द का अर्थ है जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है। द्विवेदी मतलब जिन्होंने दो वेदों को अच्छी तरह से समझ लिया है। त्रिवेदी मतलब तीन वेदों का जिन्होंने पाठ किया है। चतुर्वेदी, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेद है, यजुर्वेद, ये सारे वेदों का जिन्होंने पाठ किया है, चारों वेदों का, वो है चतुर्वेदी। मतलब आज तो सिर्फ नाम, किरण को वेदों के नाम भी नहीं पता है, मगर सरनेम है द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा, शर्मा। जैसे पांड्य, चोल, कदम्ब, ये राजघराने बड़े बड़े हुए। तो वहां पर उन पांड्य राजा ने जो विद्वाजन कोलाहल को रखा था अपने साथ,
तो राजा ने कहा था कि जो व्यक्ति इससे हार जाता है वो टैक्स, हर साल टैक्स हमें देना होगा। तो उसी राजा के कुछ सैनिक या कोलाहल के शिष्य भाष्याचार्य के गुरुकुल में आए जब ये अकेले थे, यमुना घर पर अकेले थे आश्रम में। और उन लोगों ने कहा, जो सैनिक वगैरह आए थे, बोले कहाँ है आपके गुरु, जिन्होंने हमारे गुरु महाराज से हार चुके हैं, पिछले 2 वर्षों से उन्होंने टैक्स नहीं दिया है। अगर वो टैक्स जल्दी से जल्द जमा नहीं करेंगे तो राजा उनको मृत्यु दंड देगा। उनको बताओ, टैक्स नहीं भरा है 2 सालों से। तो ये भाष्याचार्य के प्रिय शिष्य यमुना, जो सिर्फ 12 वर्ष के थे, अभी कितने, सिर्फ 12 वर्ष के हो चुके थे, और वो नम्रता से कहने लगे, आपका आचरण देखकर या आपकी वाणी सुनकर पता चलता है कि आपके गुरु कैसे होंगे। यथा शिष्य तथा गुरु, यथा पुत्र तथा पिता। शिष्यों को देखकर गुरु की जो योग्यता समझ में आ जाती है कि क्या है। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों को सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कोई भी हमारे कारण गुरु को लांछन न लगाए। अरे लपड़ेबाजी किसका शिष्य है, तो गुरु को लांछन न लगे। तो यमुना ने कहा कि आपके गुरु है, बड़े पंडित है, और हो भी सकता है कि आपके गुरु ने हमारे गुरु महाराज भाष्याचार्य को हरा दिया होगा कोलाहल ने, मगर मेरे गुरु महाराज का एक स्वभाव है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम, जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी करते हैं। भक्तों का एक लक्षण होता है अव्यर्थ कालत्वम। भक्त कभी भी अपना व्यर्थ समय नहीं गंवाते, टाइम पास करने के लिए होता है। प्रभु जी क्या करना है, प्रभु जी टाइम पास करना है। टाइम पास करने के लिए भक्तों के पास समय ही नहीं है, नो टाइम पास। अव्यर्थ कालत्वम, क्या करना है प्रभु जी, ऐसे ही सोना है, ऐसे ही घूमने जाना है, कहीं है ही नहीं ऐसी प्रथा। अव्यर्थ कालत्वम उसको ही कहा गया है। तो यमुना कहने लगे, मेरे गुरु महाराज को ऐसे प्रतीत हुआ होगा कि आपके गुरु के साथ कौन टाइम पास करके, वो डिबेट करके, इसीलिए उन्होंने आपके गुरु के साथ कभी डिबेट करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए योग्य ही नहीं समझा, और इसीलिए पहले हार चुके। मतदान के पहले उन्होंने हार मान ली, और डिबेट के पहले ही। और आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके गुरु बहुत बड़े हैं या बुद्धिमान हैं, कोलाहल है, जिन्होंने पूरे विश्व में विजय प्राप्त किया है। तो मैं आपके गुरु विद्वाजन कोलाहल को मैं चैलेंज करता हूं, भाष्याचार्य का सबसे छोटा शिष्य मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके गुरु को, कि वो मुझसे डिबेट करके दिखाए। मेरे गुरु तो बहुत परमहंस बड़े हैं, उनकी योग्यता तो आगे है। यदि आपके गुरु में दम है तो उनको कहे मुझसे वार्तालाप करे। और ये जब सुना तो आश्चर्यचकित रह गए सैनिक और वो शिष्य आए थे। बोले ऐसा कैसा कह सकता है मूर्ख बालक। और फिर उनको कहने के लिए या बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, तो फिर तुरंत वहां से वो निकल गए। निकलने के बाद ये सारा वृत्तांत पांड्य राजा और कोलाहल को बताए कि ऐसे ऐसे हम भाष्याचार्य के गुरुकुल में गए थे। वहां पर एक छोटा बालक जिन्होंने चैलेंज दिया है, हमारे गुरु कोलाहल और राजा के लिए चैलेंज है ये, कि कैसे ऐसे चैलेंज दे सकता है। तो राजा ने सोचा छोटा बच्चा है, कुछ तो बड़बड़ते होगा, बस कहीं का बड़बड़ाते बच्चे, हम घर बनाएंगे, हम महल बनाएंगे, तो होता तो है नहीं। मगर जैसे कुकिंग भी होता है, छोटे बच्चे कुकिंग करते, भातुक लीचा खेड़ा मधले राजा आणे कराणी अर्ध्यावर्ती डाव मोडला अधूरी एक कहानी। वो कहानी अधूरी रह जाती है। वो बनाते तो है, या तेलुगु में इसको बोम्मरेल्लू कहते हैं ना, बोम्मरेल्लू, छोटे छोटे बर्तन में खाना पकाना होता तो है, मगर कुछ उससे तो पेट भरने वाला नहीं है। वो सिर्फ देने के लिए, ले लो चावल ले लो, सब्जी ले लो, मगर पेट तो भरना, उसको माँ के पास ही आना पड़ता है। तो राजा ने सोचा होगा छोटा बच्चा है, भावावेश में आकर कुछ बोल दिया होगा। तो राजा ने
कुछ सैनिकों को जो बुद्धिमान थे उनको भेजा पुनः, बोले जाओ और कंफर्म करके आओ ये सही में डिबेट करने के लिए तैयार है या उसने भावावेश में आकर कुछ बोल दिया। कभी क्या होता है भावावेश में, ये क्या है, हम भी प्रवचन कर सकते हैं, हम भी कीर्तन कर, मगर वो समय आने के बाद वो नहीं होता। तो फिर भावावेश में कहाँ है क्या, तो फिर भेजा तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो तैयारी हूं, मैं भावावेश में नहीं आकर बोला, मैं इस पूरी अपने बुद्धि रखते हुए, बुद्धि के ऊपर नियंत्रण रखते हुए मैंने कहा है। तो उन्हें कहा चलो राजा ने आपको बुलाया है। बोला ऐसे कैसे राजा बुला सकता है, इतने बड़े पंडित, राजा का सबसे महान विद्वाजन कोलाहल के साथ मुझे डिबेट करने या वार्तालाप करने जाना है और आप ऐसे आऊं। राजा को बोलो पालकी और शोभा यात्रा का आयोजन करे, अगर मुझे ले जाना है तो बैंजो पार्टी और जो करताल झांझ होता है ना शोभा यात्रा में सारा, तो उसको आयोजन करने के लिए कहो तब मैं आऊंगा। बोले अरे बुद्धिमान लड़का है। तो राजा के पास गए और राजा को कहा कि ऐसे ऐसे राजा कह रहे कि शोभा यात्रा, पालकी, सैनिक, वाद्य, इसका आयोजन करना होगा। राजा ने कहा ठीक है चलो। तो जैसे ही ये आयोजन हुआ, राजा ने पालकी भेजी, पूरा कीर्तन मंडली बैंजो पार्टी के साथ उनका स्वागत करने के लिए और राजा के पास लेकर आने के लिए। तो सारे पंचक्रोशी में ये बात फैलने लगी कि एक छोटा सा बच्चा 12 साल का भाषाचार्य का शिष्य यामुना अभी वार्तालाप करने वाला है, डिबेट करने वाला है। तो फिर सबने आशीर्वाद दिया उसको कि ऐसा ही हो, विजयी हो, क्योंकि विद्वाजन कोलाहल इतना अहंकारी, इतना घमंडी बन गया है, उसका घमंड चूर चूर होना चाहिए, ऐसा ही हो, विजयी भव। जब यामुना आए द्वार पर और राजा और रानी अपने सिंहासन पर आरूढ़ थे, बैठे हुए थे, तो जब यमुना को देखा तो रानी बहुत प्रसन्न हो गई। और रानी प्रसन्न होने के बाद आधे लोग कहने लगे विजयी भव, विजयी भव, यही विजयी होगा, ये कोलाहल का अहंकार, ये घमंड नष्ट कर देगा। आधे लोग कहने लगे, कोलाहल के पार्टी के लोग बोले ये तो क्या है, हमारा कोलाहल इतना बुद्धिमान है, जैसे एक चूहा और एक बिल्ली जब दोनों एकत्रित आते हैं तो चूहा को बिल्ली पहले तुरंत खा नहीं लेती, थोड़ा एक खेल होता है, चूहे के पीछे बिल्ली भागेगी, गोल गोल घुमाएगी, थोड़ा खेल होने के बाद उसको खा लेगी। तो उसी प्रकार कहने लगे आधे लोग कि छोटा सा बच्चा एक चूहे के समान है और हमारे कोलाहल एक बड़ी बिल्ली के समान है, इसके साथ थोड़ा देर खेलेंगे और इसको खत्म कर देंगे, हार जाएगा, ये क्या है, ये तो बच्चा है। बच्चा समझकर उनको एक साधारण बालक है उन्होंने गृहित धर लिया। मगर रानी ने जब उनका तेज देखा, उनका संकल्प देखा और उनको जब आते हुए देखा तो रानी ने कहा ये जीतने वाला है। रानी ने कहा ये जरूर जीतेगा और राजा को कहा आपका जो कोलाहल है उसको आसानी से हरा देगा। बोले रानी ऐसे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ तो बीट्स लगनी चाहिए, बीट्स होते ना बीट्स, मैं हारूंगा तो 500 रुपए चाहिए, 500 रुपए देना होगा, आप हारेंगे तो ऐसे बीट्स वगैरह होती है। तो रानी और राजा में कंपटीशन, स्पर्धा हुई। रानी ने कहा यदि आप जो कह रहे हैं ना हार जाएगा, अगर ये हार जाएगा तो मैं आज से आपकी रानी नहीं, आपके दासी के दासी की दासी बनकर मैं आश्रम में या महल में सेवा करूंगी, आपकी दासी की दासी बन जाऊंगी, मैं रानी नहीं बनूंगी। तो राजा ने भी थोड़ा ईगो पर ले लिया, रानी ऐसे कह सकती है तो मुझे भी कुछ देना होगा। तो राजा ने कहा अगर ये बालक जीत जाता है तो मेरा आधा राज्य मैं उसको दे दूंगा, आधा राज्य मेरा पांड्य का आधा राज्य मैं उसको प्रदान कर दूंगा। और रानी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी आल बंदार, आल बंदार, आल बंदार, मतलब विजयी है, विजयी है, यही विजयी है। तो दोनों सामने सामने आ गए और जैसे रानी ने कहा था कि एक बलि महाराज जो इतने बलाढ्य थे, जिन्होंने त्रिभुवनों के ऊपर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था,
उनको एक छोटे से बालक वामन रूप नारायण ने उनको हरा दिया था, और ना घर का ना घाट का रखा था। पूरी पृथ्वी भी ले ली एक पग में, पूरा स्वर्ग भी एक पग में ले लिया, तो तीसरा पग कहाँ रखने के लिए स्थान ही नहीं था, तो फिर बलि महाराज के चरणों के ऊपर रख दिया। तो उसी प्रकार ऐसे अभी परिस्थिति या वातावरण उत्पन्न हो गया था। दोनों सामने सामने बैठे, और बैठने के बाद ये प्रतियोगिता स्पर्धा प्रारंभ हुई। छोटा बच्चा समझकर अभी विद्वाजन कोलाहल उनको प्रश्न पूछने लगे। बोले प्रश्न उत्तर बताओ, तो उत्तर बताते गए। तो उनको लगा अभी चलो छोटे सादे प्रश्न पूछ रहा हूं, थोड़े कठिन पूछने चाहिए, तो कठिन प्रश्न पूछने लगे, उसका भी उत्तर देने लगे। फिर उत्तर देने के बाद ये सोचने लगे अभी थोड़ा सा डर तो आएगा, इतने सारे कठिन प्रश्नों के उत्तर भी इतने आसानी से दे रहा है बालक, तो अभी मेरा क्या होगा। उनकी कुर्सी थोड़ी हिलने लग गई। तो फिर यामुनाचार्य कहने लगे, अरे पंडित जी, ब्राह्मण देवता, आप एक छोटा बालक समझकर मुझे प्रश्न पूछ रहे होंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं डरने वाला नहीं। जितने भी कठिन प्रश्न हैं आप पूछे, सादे सिंपल प्रश्न पूछकर क्यों अपना समय व्यतीत गंवा रहे हैं। तो फिर उसको थोड़ा क्रोध आया, मगर क्रोध को कंट्रोल रखना था कि स्पर्धा प्रारंभ थी, ऑन द स्पॉट चली रही थी स्पर्धा। राजा रानी पूरा समाज एकत्रित वहां पर वो स्पर्धा देखने आए थे। तो तब वो कहने लगे विद्वाजन कोलाहल, अरे मूर्ख बालक, अगर तुझे बुद्धि के ऊपर इतना घमंड है, तेरे अहंकार है, तो अभी तुम प्रश्न पूछो, मैं उसके उत्तर देता हूं। अभी क्या करो, तुम प्रश्न पूछना प्रारंभ करो। तो फिर यामुनाचार्य कहने लगे, ध्यान से सुनिए, अभी बहुत महत्वपूर्ण है। यामुनाचार्य कहने लगे, मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि आपको प्रश्न कर सकूं, मगर मैं आपको 3 वाक्य कहूंगा, और 3 वाक्यों का आपको खंडन करना होगा। मतलब मैं जो कहूंगा उसका अपोजिट, अगर मैं कहूंगा है तो आपको सिद्ध करना होगा ये नहीं है, क्योंकि नहीं है ये सत्य है। मैं झूठ कहूंगा उसको आपको सत्य में परिवर्तित करना होगा शास्त्रों के आधार पर। बोले ठीक है, पूछो। तो उन्हें सबसे पहला वाक्य कहा कि आपकी मां, आपकी मातोश्री, आपकी मां बांस नहीं है। आपकी मां बांस नहीं है। बांस मतलब जिसके कोई बच्चे नहीं होते उसको बांस कहा जाता है। बांस मतलब जिसके कोई बच्चे नहीं है। तो फिर कोलाहल सोच में पड़ गए, मेरी मां अगर बांस है ये सिद्ध करना है। इन्होंने क्या कहा है, आपकी मां बांस नहीं है। इसको अगर रिफ्यूट करना है, उसको अपोजिट में जाकर मेरी मां बांस है ये सिद्ध करना है, तो फिर मेरा जन्म कहां से हुआ, मैं कहां से पैदा हुआ। अगर मेरी मां बांस कैसे हो सकती है। तो शांत रह गया। आवाज आने लगी, आल बंदार विजयी हो, विजयी हो। तो फिर यमुनाचार्य ने हाथ किया, सबको शांत किया, बोले अभी और 2 है। तो फिर दूसरा पूछा गया वाक्य कि जो पांड्य राजा है, वो पांड्य राजा वो राइचियस मतलब पवित्र या चरित्रवान है, चरित्रवान है ये सिद्ध करना है। पवित्र या 100% शुद्ध है। पांड्य राजा हमारे 100% शुद्ध है, इसको आपको खंडन करना है। मतलब पांड्य राजा पूर्ण 100% पवित्र नहीं है, ये सिद्ध करना है। बोले अरे मूर्ख, क्या बोल रहे हो राजा के सामने, राजा यहां बैठे, वो कैसे पवित्र नहीं हो सकते। कुछ भी पागल की तरह बातें मत करो, कुछ भी खंडन करने के लिए मत बोलो। अगर राजा ये सुनेगा, अगर आप ये सत्य नहीं करा सकते कि राजा 100% प्योर नहीं है, तो फिर आपको राजा मृत्यु दंड दे सकता है। मूर्ख जैसे बातें मत करो। बोले सुनो, और तीसरा भी है। हमारी रानी जो राजा के बाजू में जो बैठी है,
वो पतिव्रता है, इसको आपको खंडन करना है। तो राजा की रानी मतलब जो हमारी माता के समान जो है राजमाता, राजमाता पतिव्रता है, इसका खंडन करना मतलब पतिव्रता नहीं है। तो अभी उनका क्रोध अनावर हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मूर्ख की बातें जैसे मत करो, राजा हो गया, रानी हो गया, अभी कुछ भी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, राजा इसको दंड दो, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। तो फिर यमुनाचार्य कहे रुको, मैं उसका उत्तर, जब कहा उन्होंने कि इतना बुद्धिमानी का लक्षण दिखा रहे, अभी तुम इसको बताओ, तुम सुलझाओ इन प्रश्नों को, खंडन करके बताओ। तब यमुना जो सिर्फ 12 वर्ष के थे वो कहने लगे, नंबर 1, मनु संहिता के अनुसार यदि किसी स्त्री को सिर्फ एक संतान है तो उसको भी बांस कहा गया है। कम से कम 2 संतान एक स्त्री को होने चाहिए। इससे पहले भारत में हुआ करता था, हम 2 हमारे 2, मिनिमम 2। मनु संहिता, मनु महाराज जी ने जो हमें उपदेश दिए हैं, या मनु महाराज के जो लॉ है, कायदा है, क्योंकि मनुष्य हम जो कहलाते हैं ये मनु महाराज के हम वंशज है। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज और मनु महाराज की पत्नी शतरूपा, मनु और शतरूपा का श, इन दोनों को एकत्रित करके हम बने हैं मनुष्य। हम कोई बंदर के, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हम बंदर के वंशज नहीं है, हम ब्रह्मा जी के वंशज है और मनु महाराज के संतान है, मनु और शतरूपा मनुष्य। तो यमुनाचार्य कहने लगे, मनु महाराज की मनु संहिता के अनुसार यदि कोई स्त्री एक संतान को उत्पन्न करती है या जन्म देती है तो उसको भी बांस कहा गया है। और इसीलिए आप अपने माता के इकलौते पुत्र है और इसीलिए आपकी माँ भले ही आपको जन्म दी है मगर मनु संहिता के अनुसार वो बांस है। सब चिल्ला जोर जोर से कहने लगे, आल बंदार, आल बंदार। होता है ऐसे, जोर जोर से लोग चिल्लाते, सीटियां मारते, आजकल होता है ना क्रिकेट में वगैरह। तो फिर दूसरा कि हमारे राजा पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है, इसका खंडन करना था। तो मनु संहिता या मनु महाराज के नियमों के अनुसार वो वर्णन करने लगे, राजा पूरी तरह से पवित्र, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अपितु जब राजा राज सिंहासन पर बैठता है तो राजा अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर और वरुण, इंद्र, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी का राजा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको राजा को कहा गया है नराधिप, नरों में श्रेष्ठ। और अभी क्या हो रहा है, कलियुग चल रहा है और कलियुग में लोग सारे पवित्र नहीं हो, पाप करेंगे ही करेंगे। मगर जो राजा है, भले ही राजा 100% प्योर है, शुद्ध है, मगर राजा की जो प्रजा है, अभी कलियुग में प्रजा क्या कर रही है, पापाचारण में लगी है। तो राजा जो होता है, प्रजा का 1/6 मतलब 1/6 पाप भी राजा को भुगतना पड़ता है और प्रजा का पुण्य भी राजा को भुगतना पड़ता है। तो भले ही राजा 100% शुद्ध है, मगर प्रजा का जो पाप 1/6 पाप राजा लेने के बाद राजा की पवित्रता थोड़ी नष्ट हो जाती है। ये दूसरा खंडन किया। और तीसरा, मनु महाराज के नियमों के अनुसार, जैसे उन्होंने बताया था कि राजा जब राज्य करता है, रानी पतिव्रता है, ये खंडन करना था। मतलब रानी पतिव्रता नहीं है, ये सिद्ध करना था। तो तब यमुना कहने लगे, रानी तो पवित्र पतिव्रता है ही, पवित्र भी है, मगर जैसे मैंने कहा राजा नराधिप, नरों में श्रेष्ठ होता है। और राजा के शरीर में कौन कौन निवास करते हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र, इतने सारे देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं। तो रानी एक व्यक्ति के साथ नहीं, इन सारे लोगों के साथ
संग कर रही है, इसीलिए रानी पवित्र नहीं है या पतिव्रता नहीं है। देखिए कितना बुद्धिमानी से। और तब जाकर राजा भी इतना प्रसन्न हो गया सुनकर, रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, आल बंदार, आल बंदार। राजा अपने सिंहासन से उठकर नीचे आए और यमुना को आलिंगन दिया। आलिंगन दिया, यमुनाचार्य प्रसन्न हो गए। और जैसे डिसाइडेड था, स्पर्धा में, प्रतियोगिता में योजना बनी थी कि राजा अपना आधा राज्य यमुनाचार्य को देने वाले थे। राज्य मिला, इनकी आयु धीरे 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 बढ़ती गई और राज्य की सीमा बढ़ाने में अभी यमुना आगे बढ़ते गए। क्योंकि देखिए राज्य मिलते ही भक्ति धीरे 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 कम होते होते प्राय रुक गई। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मान्यो मदह पुमान। जन्म मतलब उच्च कुल में मिलने वाला जन्म, ऐश्वर्य हमारी संपत्ति, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी हमारी सुंदरता और हमारा शिक्षण, उच्च शिक्षण। ये चार चीजें कौन सी? हमारा उच्च कुल में मिला हुआ जन्म, हमारी ऐश्वर्य या संपत्ति, हमारा उच्च शिक्षण हाई एजुकेटेड, और हमारी सुंदरता, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, ये हमारी सुंदरता। ये चार चीजें भक्ति में अवरोध उत्पन्न करती है, स्पीड ब्रेकर। अवरोध मतलब स्पीड ब्रेकर। जैसे लिखा होता है, आगे चलकर, आगे रास्ते के आगे गति रोधक है, हमारी स्पीड को कम करने वाला गति अवरोधक। हमारी भक्ति कम होती है चार चीजों से। नंबर 1 उच्च कुल में जन्म, नंबर 2 हमारा संपत्ति या ऐश्वर्य, नंबर 3 हमारी सुंदरता, और नंबर 4 हमारा शिक्षण, हाई एजुकेशन। देखिए ना, जिनके पास पैसा है भक्ति नहीं करते, बोले हमारे पास सब कुछ है, क्या भक्ति करना है, नौकर है, सब कुछ है, क्या भक्ति करना है। जो सुंदर है उनको लगता है मेरे जैसा सुंदर कौन है, मैं क्यों दूसरे के पास जाऊं, मैं क्यों भक्ति करूं। पैसा है, सुंदरता है, शिक्षण, अरे साइंस इज सो एडवांस, कहाँ भक्ति व्यक्ति कुछ नहीं है। साइंस क्या नहीं कर रहा है आज। तो साइंस के नाम पर, विज्ञान के नाम पर लोग भगवान के पास नजदीक नहीं आना चाहते। तो जब राज्य मिला तो सारी, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, यमुना अभी भक्ति से दूर होते होते अपने राज्य की सीमा बढ़ाने में आसक्त हो गए। मगर जब ये बात नाथ मुनि को जो पता चली, उनके दादाजी यमुनाचार्य के पिता ईश्वर मुनि, ईश्वर मुनि के पिता नाथ मुनि, तो जब नाथ मुनि को पता चला कि मेरा प्रपौत्र, मेरा ग्रैंडसन नातू भक्ति छोड़कर, भगवान को छोड़कर ये राजा बन गया है, राजा की सीमा बढ़ाने में चला गया है, पूरा पैसा रजोगुण में अभी राजकीय बन गया है। राज, राजा और राजकीय, रजोगुण, रजोगुण, राज्य, राजा, राजकीय। और उस राजा के जीवन में जो क्षत्रिय है वो सत्व गुण में नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वो शांत हो गया तो फिर क्षात्र धर्म का पालन कौन करेगा। इसलिए मैनेजमेंट क्षत्रिय का भाग है, वो सत्व गुण के लोग नहीं कर सकते, उसके लिए जबरदस्ती रजोगुण को उत्पन्न करना पड़ता है। और इसलिए कहा गया मैनेजमेंट एक श्राप है, क्योंकि सत्व गुण से हमें ऊपर उठना है विशुद्ध सत्व तक, मगर मैनेजमेंट में सत्व गुण से हमें नीचे उतरना होता है रजोगुण में। क्योंकि जब तक दंड नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं, तब तक व्यवस्थापन होगा ही नहीं। इसमें कभी कभी कहता हूं, अगर कोई सत्व गुण में बड़ा कोई साहब है, पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर, आयुक्त है, और एकदम सत्व गुण में, अरे उठाओ इसको, ऐसे नहीं होता है, उचल लटाक अंदर, डाल दो अंदर इसको। तो ऐसे रजोगुण को बढ़ाने, तो यहाँ पर नाथ मुनि ये देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। और नाथ मुनि का अंतिम समय आ गया, फिर भी यमुनाचार्य भक्ति में वापस नहीं आ रहे थे। उनकी आयु बढ़ते जा रही थी, इधर ये राज्य बढ़ाते जा रहे, इधर इनकी आयु घटते जा रही थी। तो नाथ मुनि के एक प्रिय शिष्य थे राम मिश्र, उनका नाम था राम मिश्र। उन्होंने अपने दिल की बात देह त्याग करने के पहले
अपने शिष्य को कही नाथ मुनि ने। नाथ मुनि कहने लगे, मेरी पूरा जीवन मैंने भक्ति की, भगवान की आराधना की, मगर मुझे एक ही बात का दुख है, जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, मैं अधूरा रह गया। मेरे प्रपौत्र क्षमा कीजिए, पुत्र पौत्र प्रपौत्र म्हणजे पंतु, ग्रेट ग्रैंडसन, मेरे पौत्र को मैं भक्त नहीं बना पाया, या जो भक्ति का सबसे बड़ा श्रेष्ठ भक्ति का साधन है मेरे रंगनाथ स्वामी, उनको मैं उनको नहीं दे पाया, या भगवान का नाम उसको नहीं दे पाया। यही मेरी एक अधूरी इच्छा रह गई। और उन्होंने राम मिश्र को कहा, यदि आपको मेरी इच्छा पूरी करनी है तो फिर ये जो संपत्ति श्री रंगनाथ की संपत्ति मैंने जो रखी है, वो मेरे कहाँ एकांत में जाकर उसको प्रचार किया जाए। अब देखिए, कोई भी मंत्री है या प्रधानमंत्री है, राष्ट्र मंत्री है, कितना सारे उनके अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरीट्स ऑफिस, पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस, कितना सारा होता है। तो कहां से भक्त बनाएंगे? अकेले में कहां मिले, कहां इनको प्रचार करे, चिंता हो रही थी। जब यामुनाचार्य की आयु 35 वर्ष की हुई, उनको राज्य कब मिला था? 12। अभी यामुनाचार्य की आयु हुई 35, और जब 35 वर्ष की आयु हुई तब राम मिश्र अपने गुरु महाराज का आदेश पालन करने के लिए राजा को मिलने का या राजा को प्रचार करने की उनको चिंता बढ़ती गई। उस समय उन्होंने एक युक्ति या योजना बनाई। जैसे हम अलग अलग सब्जियां लाते हैं, पाले भाजी, पत्ते वाली सब्जियां, मेथी की साग है या लाल साग है या पालक है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक पत्ते की सब्जी मिलती है जिसका नाम है तुड़ुवलई। नाम ही है, तमिली नाम है तुड़ुवलई। जैसे मेथी, पालक, साग, ये तुड़ुवलई सब्जी, इसका एक उपयोग या उसकी एक विशेषता, जो भी ये सब्जी खाता है उसको सत्व गुण में प्रवेश करने के लिए, सत्व गुण में स्थिर होने के लिए बहुत मदद होती है। तो तुड़ुवलई सब्जी, जैसे दूध के लिए भी कहा गया है, जब कोई व्यक्ति गाय का दूध, भैंस का नहीं, गाय का दूध यदि पीता है तो आध्यात्मिक क्रिया करने के लिए जो इच्छा है, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, वो प्रगति मार्ग दिखलाने के लिए गाय का दूध है। बहुत मदद मिलती है गाय के दूध से। भैंस का दूध पिएंगे तो हम आलसी होंगे। भैंस जब बच्चे को जन्म देती है तो उठता ही नहीं है, घंटों घंटे उठता ही नहीं है। गाय का बालक देखिए, तुरंत उड़ जाता है और गाय उसको चाट कर साफ कर देती है। उसी प्रकार जो भैंस का दूध पीते हैं वो हमेशा आलसी रहते हैं, पड़े रहते वैसे जैसे। मगर जो गाय का दूध आध्यात्मिक पोषण के लिए भी, आजकल तो पैकेट में दूध हम पी रहे, कौन सा है, गाय का है, भैंस का है कि जर्सी गाय का है, पता नहीं, हम मिक्स है कौन सा दूध है। गाय के दूध में सोना भी होता है। जब गाय का दूध गर्म करेंगे, गीर गाय, गीर मतलब ज्ञान, गीर भाषा संस्कृत में ज्ञान, ज्ञान रूपी गाय का यदि हम दूध पिएंगे, उसमें सुवर्ण, सोने जैसा पीला रंग भी आता है, सुवर्ण होता है गाय के दूध में, जिससे बुद्धि, चाणक्य बुद्धि, चाणक्य, तो बुद्धि भी विकसित होती है आध्यात्मिक जीवन में भी। तो तुड़ई वलाई सब्जी खाने से सत्व गुण में व्यक्ति स्थिर होने लगता है। तो ये सब्जी, वो कुकिंग जहां होता था राजा का, वो कुकिंग किचन टीम में गए और जो राजा के मुख्य कुक थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। बोले, हमारे राजा इतने बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे, हमारी सबकी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, तो राजा के भविष्य के लिए, राजा के आरोग्य हेतु मैं एक सब्जी लाया हूं। ये बहुत आरोग्यदायी है, और यदि ये राजा हर रोज खाएंगे तो राजा की आयु भी बढ़ेगी और राजा आरोग्यवान, सुदृढ़ भी बनेंगे। तो बोले, अच्छा है, दे दो। तो हर रोज मैं ला के दूंगा। उन्होंने कहा, मैं हर रोज, मेरी ये सेवा रहेगी, राजा के लिए कोई लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, मैं चुनकर ये सब्जी एकत्रित करके लेकर आऊंगा। तो हर रोज लगातार 2 महीनों तक, कितना, 2 महीनों तक आंखें बंद हो रही है,
आंखें खोलकर खड़े हो जाइए। तो 2 महीनों तक ये सब्जी ये राजा को देते गए कुकिंग करने के लिए। तो हर रोज राजा ये सब्जी खाते, बहुत अच्छा भी लगता सब्जी खाने के बाद। तो एक दिन 2 महीनों के बाद ये जानबूझकर नहीं आए नहीं तो सब्जी नहीं तो राजा के थाली में वो सब्जी परोसी नहीं। तो राजा ने पूछा वो सब्जी कहाँ है? तो बोले जो एक सन्यासी या कोई आते थे भिक्षुक वो देते थे। बोले क्या वो आज आए नहीं क्या? बोले नहीं आए। बोले क्यों, पैसा नहीं दिए क्या उसको? बोले नहीं, उन्होंने तो पैसा कभी मांगा भी नहीं। उन्होंने तो कहा था कि राजा के लिए मेरी सेवा है और आज पता नहीं आए। बोले ठीक है, अगली बार जब आएंगे तो उनको मुझे अकेले में मिलवाओ, मुझे मिलने के लिए लेकर आओ। तो युक्ति चल गए। एक दिन आए नहीं तो नेक्स्ट डे आए। तो आते ही कुक ने कहा राजा आपको मिलना चाहते हैं, कल आप आए नहीं थे तो राजा आपको मिलना चाहते हैं। तो राजा को मिलने के लिए जब आए तो कुक वगैरह वहां पर सारे थे। तो राजा ने कहा हे गोसाई जी धन्यवाद, आप हर रोज मेरे लिए सब्जी लाते थे, मगर पता चला आप आए नहीं, क्यों, क्या कष्ट वगैरह था? बोले नहीं कष्ट नहीं था, मैं आपसे मिलने के लिए ही मैं इतने लंबे समय से मैं राह देख रहा था। तो बोले बताइए। बोले मैं आपके दादाजी नाथ मुनि का मैं शिष्य हूं, मेरा नाम है राम मिश्र, और आपके दादाजी ने मेरे पास उनकी संपत्ति, जो संपत्ति थी, क्या कहते उसको, वडिलोपार्जित धन, जो संपत्ति है, जो आपके एंसेस्टर से आई हुई धन संपत्ति उन्होंने मेरे पास रखी है और उन्होंने कहा है कि आपको मुझे ये देना है, आपके हाथों में हवाली करनी है। तो बोले बताइए। कहाँ है, दे दो चलो। बोले नहीं, आपको मुझे एकांत में बात करना है। तो फिर कुक वगैरह वहां से चले गए। उन्होंने कहा ऐसा ये जो समृद्धि या संपत्ति ऐसे सभी के साथ नहीं प्राप्त हो सकती, अभी तो मेरे पास नहीं, उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा, हमको सफर करना होगा। बोले अभी मैं रथ वगैरह तैयार करता हूं, क्योंकि राजा को उस समय धन की आवश्यकता थी, यमुनाचार्य को, क्योंकि वो एक दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करने वाले थे अपनी सीमा बढ़ाने के लिए और धन की आवश्यकता थी। बोले चलो अभी हम निकलते हैं राजाओं के साथ, सैन्य के साथ। बोले नहीं, वहां पर हमें अकेले ही जाना होगा, क्योंकि संपत्ति आपके लिए है, प्रजा के लिए नहीं है। वो संपत्ति आपके लिए उन्होंने दी है, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको अकेले में मुझे लेकर जाना हो। बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि दादाजी की संपत्ति है, दादाजी ने क्या छोड़ा है पता नहीं। तो फिर दादाजी की संपत्ति ग्रहण करने हेतु यमुना ने अपने मंत्रिमंडल को कहा कि आप राज्य कैसे संभालना है, सारा विधिवत उन्होंने योजना बनाई, राज्य सौंप दिया और फिर ये निकले। अभी मदुरई से कहाँ जा रहे? श्रीरंगम। मदुरई से श्रीरंगम प्राय 200-250 किलोमीटर का अंतर होगा, ज्यादा ही होगा, कम नहीं। और उस समय अभी देखिए ना पालकी है, ना घोड़ा है, ना हाथी, अभी चलते जा रहे। तो जैसे ही चलते और जब राजा थक के विश्राम करता दोपहर के समय में, तो ये राम मिश्र भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करने लगते। और श्लोकों का जब उच्चारण करने लगते और ये सुनते विश्राम के समय में, तो उनको सारा उनका बाल्यावस्था याद आने लगती। जब घर में भाष्याचार्य के गुरुकुल में ये सारा जो भगवत गीता आध्यात्मिक जीवन का जो पूरा याद आने लगता। तो कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने उनसे निवेदन किया, हे गुरुदेव आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, शिष्यस्ते हम शांति मात्वा प्रपन्नम। और अभी बहुत समय से मैंने ये भक्ति भगवत गीता वगैरह कुछ मुझे संग प्राप्त नहीं हुआ, तो मेरा निवेदन है कि हम 7 दिन यही रुकते, जंगल में रास्ते पर ही रुकते एक स्थान पर, और आप मुझे भगवत गीता पूरा पाठ सुनाइए, भगवत गीता का पूरा पाठ सुनाइए। तो 7 दिन लगातार उन्होंने भगवत गीता उनको सुनाई, भगवत गीता का पाठ सुनाया। और चलते चलते जब पाठ सुनाया, तो पाठ सुनाने के बाद वो कहने लगे, जो संपत्ति है, अभी संपत्ति के विषय में बताने लगे।
बोले आपके दादाजी ने आपके लिए जो संपत्ति दी है वो संपत्ति इतनी विशाल है कि वो संपत्ति 7 द्वारों में बंद रखी गई है। 7 द्वार है उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। उसको एक महाकाल विशाल एक सर्प उसकी रक्षण करता है संपत्ति की। 2 नदियों के बीच ये संपत्ति छुपा के रखी गई है। तो सारा वर्णन करने के बाद वो और उत्कंठित हो गए और उनको बताया गया कि क्या है उनका वर्णन कि जो 7 दरवाजे के अंदर, मतलब ये 7 दीवारें हैं रंगनाथ मंदिर की, 7 बड़ी बड़ी दीवारें और दरवाजे, और फिर एक बड़ा विशाल सर्प मतलब अनंत शेष उनकी रक्षा कर रहे। संपत्ति कौन है? रंगनाथ। और 12 वर्षों में एक बार एक असुर आकर उनकी पूजा करता है। कौन है वो असुर? विभीषण, रावण का भाई। क्योंकि विभीषण ने रंगनाथ की डीटी इंस्टॉलेशन किया है। प्राण प्रतिष्ठा किसने की है? विभीषण ने। विभीषण के विग्रह वो लेके जा रहे थे लंका, राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु रामचंद्र के द्वारा प्रदत्त विग्रह। तो रामचंद्र जी ने जब विग्रह दिए तो लेके जा रहे थे, तो वजन हुआ इसलिए रखे तो इधर ही रह गए। और देखिए रंगनाथ जी दक्षिण की ओर मुख करके देख रहे। वैसे विग्रह सारे पूर्व या उत्तर की ओर होते हैं, दक्षिण के पास मुख नहीं होता, अपवित्र माना जाता है। मगर रंगनाथ जी दक्षिण की ओर देख रहे। किसकी ओर? विभीषण की ओर। और 12 वर्षों में वो स्वयं आके उनकी आराधना करते हैं। तो ये सारा वर्णन उनको मिला और उनको बताया गया कि ये धन आपको देना है। तो भगवत गीता का पाठ हुआ, रास्ते पर चलना हुआ, और भगवत गीता का 18वां अध्याय समाप्त होना ही था। और 18वां अध्याय समाप्त होने के पहले उनको एक जो 12वां अध्याय में एक श्लोक उनको बहुत हृदय स्पर्श हो गया, जो 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है। मयि एव मम आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्य मया एव आत्व उद्वम न संशय। आपका बुद्धि या आपका मन मेरे चरणों में आप आश्रित कर दीजिए। आपकी बुद्धि, आपका मन जब आप मेरे चरणों में आश्रित कर देंगे तो मैं आपको इस भौतिक संसार से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक 12.8। तो ये श्लोक जब उन्होंने सुना तो जोर जोर से दुख करने लगे। धिक्कार है, आलास, धिक्कार धिक्कार है। मैंने पूरा मेरा जीवन जो पिछला लंबा समय राज्य कारभार, राज गद्दी, राजा, इसमें मैंने बिता दिया भगवत भक्ति छोड़कर। और अभी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि भगवत कृपा से मुझे आप जैसे गुरु प्राप्त हुए हैं। कृपया करके आप मुझे विधिवत दीक्षा दीजिए। तो दोनों अभी पहुंचे श्रीरंगम। श्रीरंगम पहुंचने के बाद उन्होंने उनको दीक्षा दी और उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोई आसक्ति मेरे राज्य के प्रति नहीं है। और वो पूरा राज्य जितना उन्होंने कमाया था या एकत्रित किया था, वो सारा राज्य उन्होंने पांड्य राजा को वापस दे दिया। और पांड्य राजा को वापस देकर उन्होंने अभी संन्यास लिया और संन्यास लेकर वो श्रीरंगम में रहने लगे। श्रीरंगम में जब रहने लगे तो धीरे 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 जब राम मिश्र वृद्ध हुए और उन्होंने अपना देह त्याग किया, तो देह त्याग करने के बाद सारी वैष्णव संप्रदाय की सारी जिम्मेदारी यमुनाचार्य अभी आचार्य बन गए। यमुना थे, अभी यमुना आचार्य बन गए। आचार्य मतलब गुरु बन गए। और ओम नमो नारायणाय, ये 12 अक्षर मंत्र जो श्री संप्रदाय का सबसे मूल मंत्र है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का वो प्रचार प्रसार और इस मंत्र का अधीन वो होकर रंगनाथ की सेवा करने लगे। जब यमुनाचार्य के एक शिष्य हुए, जब वो सन्यासी हुए थे, यमुनाचार्य के एक शिष्य हुए
और कई सारे शिष्यों में यमुनाचार्य के एक सन्यासी शिष्य हुए शैलपूर्ण। यमुनाचार्य के बहुत सारे शिष्यों में से सबसे महत्वपूर्ण सन्यासी शिष्य हुए शैलपूर्ण। ये शैलपूर्ण की दो क्या कहते हैं, बहनें थी, सिस्टर्स, दो बहनें थी, और वो दो बहनों का नाम था, एक थी कांतिमती और दूसरी थी दीप्तिमती। कांतिमती का विवाह हुआ था एक ब्राह्मण के साथ जिसका नाम था आसुरी केशवाचार्य। कांतिमती का विवाह हुआ आसुरी केशवाचार्य के साथ, और वो आसुरी केशवाचार्य यज्ञ करने में निपुण थे, इसलिए उनको सर्वक्रतु भी नाम से वो प्रसिद्ध थे। आसुरी केशवाचार्य, सर्वक्रतु मतलब यज्ञ करने में जो निपुण है। और बहुत लंबा समय होने के बाद ये केशवाचार्य, उनको संतान न होने के कारण वो गए थे चेन्नई। चेन्नई में पार्थ सारथी का मंदिर है, राधा पार्थ सारथी, चेन्नई में 108 दिव्य देशों में एक दिव्य देश है पार्थ सारथी, चेन्नई में। और वहां आसुरी केशवाचार्य वो गए चेन्नई के पास जो पार्थ सारथी मंदिर में, और उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे एक संतान मुझे दीजिए, एक भक्त के रूप में मुझे संतान प्रदान कीजिए। और उस समय कांतिमती के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुए। वो साल था 1017। जो अभी हमने यमुनाचार्य की कथा सुनी, यमुनाचार्य के शिष्य हुए शैलपूर्ण, शैलपूर्ण की बहन थी कांतिमती, कांतिमती के पुत्र हुए रामानुज। इनका संबंध हम बताएंगे आगे क्यों हमने यमुनाचार्य के विषय में कहा। तो कांतिमती के पुत्र हुए रामानुज जो 1017 में अवतरित हुए। और जब दीप्तिमती जो कांतिमती की बड़ी बहन थी, उन्होंने भी एक संतान को जन्म दिया, उसका नाम हुआ गोविंद। रामानुजाचार्य के मौसेर भाई, मौसी के लड़के, मौसेर भाई, जिसे प्रभुपाद कहा करते थे चोर चोर मौसेर भाई। जो चोर होते हैं सारे एकत्रित आकर भाई भाई बन जाते हैं। तो यहाँ कांतिमती के पुत्र हुए रामानुज, दीप्तिमती के पुत्र हुए गोविंद। और ये दोनों आगे चलकर श्री पेरुम्बुदुर, चेन्नई मतलब जो मद्रास था, माद्र राजा की राजधानी, और माद्र राजा की कन्या थी माद्री, जो पांडु महाराज की पत्नी थी। कुंती की क्या कहते, कुंती भी और माद्री दोनों पांडु महाराज की पत्नी थी। क्या मतलब सौतन, सौतन, सौतन कहते हैं हिंदी में, सावत्र बायको, सावत्र बायको। पांडु महाराज की दो पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। ये महाभारत के पांडु महाराज, धृतराष्ट्र, फिर पांडु। पांडु की दो पत्नी, एक थी माद्री, दूसरी थी कुंती। और माद्री थी मद्रास से, माद्र प्रदेश के राजा माद्री। देखिए महाभारत से मद्रास था, पता नहीं उसको अभी क्यों बदलकर चेन्नई किया। शास्त्रों में इसका नाम है मद्रास, माद्र कन्या माद्री। तो ये दोनों वहीं से नजदीक है कांचीपुरम, क्षमा कीजिए, श्री पेरुम्बुदुर 5-10 किलोमीटर के रेडियस में ही है। श्री पेरुम्बुदुर में इनका जन्म हुआ और आगे इनकी भेंट कांचीपूर्ण से हुई, जो कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य के 4 गुरुओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, कांचीपूर्ण ने। तो रामानुजाचार्य के जन्म तक आज हम पहुंचे हैं। तो उनकी पाठशाला, कांचीपूर्ण से मिलन, कांचीपूर्ण के बाद रंगनाथ भगवान मिलने के पहले वरदराज भगवान की सेवा कैसी उनकी प्रारंभ हुई, वो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामानुजाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।